जय श्री राम। राहु केतु अपनी अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जहां राहु मीन राशि में गोचर करने जा रहा है, वहीं केतु कन्या में। इसका क्या असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, अब तक इस पर मेरे ख्याल से आप काफ़ी वीडियो देख भी चुके होंगे। आज हम बात करेंगे केतु का प्रभाव आपके जीवन पर क्या आएगा आने वाले 1.5 साल में। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। देखिए, राहु और केतु दोनों ही अलग अलग आइडेंटिटी है और राहु के बदलने से हमारे जीवन पर क्या असर होगा, इस पर एक ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं। ऊपर अभी उसका लिंक आ रहा होगा, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और आज हम केतु की बात करेंगे। इन दोनों में किसका असर आप पर ज़्यादा होगा, किसका कम, वो भी उस वीडियो में बताया गया है। तो अब आरंभ करते हैं मेष लग्न से कि मेष लग्न पर आने वाले गोचर का क्या असर होने वाला है। मेष लग्न में केतु महाराज छठे भाव में गोचर करेंगे। लाभ भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, यानी कि दो क्रूर ग्रह 2 उपचय भावों में गोचर कर रहे हैं। इसे बेहद लाभकारी माना जाता है। ये इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम पीरियड में आपके मान सम्मान में वृद्धि के योग है। आपको लोग ज़्यादा वैल्यू करेंगे, आपकी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। और यदि आप किसी तरह के प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे या आपको क्या कहूँ कि एक बेहतरी की उम्मीद कर रहे थे, तो वहाँ पर मान सम्मान के लिहाज से बेहतरी के योग है। इसके बाद ये भाग्य वृद्धि को भी इंडिकेट करता है। आने वाले समय में लक इज़ गोइंग टू फेवर यू। जो काम बनते बनते रुक रहे थे क्योंकि आपके लगन में राहु और सप्तम में केतु था, वो केतु ने अब अपना प्रभाव सप्तम से छोड़कर छठे पर कर लिया है, जिससे शत्रु पक्ष दबेंगे और आपके लिए जो मार्ग है वो और प्रशस्त होगा और उन्नति कारक होगा। उस मायने में ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको थोड़ा सेहत पे ज़रूर ध्यान देना होगा। इस समय सेहत पर खर्चे होने के योग हैं। ये खर्चा ऐसा भी हो सकता है कि आप पर ना हो के आपके किसी परिवारजन पर हो, लेकिन आपके ऊपर सेहत के कारण खर्चे बढ़ने के योग दिखते हैं। तो ये 3-4 बातें हैं जिनका मेष लग्न वालों को आने वाले टाइम में ध्यान देना है। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। अगर आपका वृषभ लगन है तो आपके पंचम भाव में केतु का गोचर आया है, कर्म भाव में शनि महाराज चल रहे हैं और राहु लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसका असर क्या है? देखिए, प्रेम संबंध में समस्या आ सकती है। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर विद समवन और अभी मैरिज तक बात नहीं पहुंची है, बीच में ही कहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वहां पर ब्रेकअप और आपस में तनाव बनने के योग बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, एजुकेशन के मामले में भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एजुकेशन में फ्लक्चुएशन और माइंड वहां पर फोकस ना कर पाए, उसके कॉम्बिनेशन बनते हैं। विदेश से लाभ के योग हैं। यदि आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर कार्य कर रहे हैं, तो इस अवधि में आप पाएंगे कि आपकी कंपेयर टू प्रीवियस टाइम पीरियड अब बेहतरी हो रही है, अब और ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इसके बाद यदि आप ज्योतिष में थोड़ा सा भी रुचि लेते हैं या आपका इंटरेस्ट है, तो आने वाले 1.5 साल में इंटरेस्ट और प्रगाढ़ होने वाला है और डीप आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये 3 चीज़ें हैं जिसका वृषभ लग्न वालों पर प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे ये गोचर, अगर हम कहें शनि को देखते हुए कि योग कारक ग्रह दशम भाव में हो, तो ये गोचर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव अपना नहीं देगा। जो प्रेम संबंध में भी बात की, हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, उदर यानी पेट संबंधित चीज़ों का ध्यान रखें, खाने का ध्यान रखें कि खाना खाते वक्त ऐसे पदार्थ को ना चुने जो स्वाद तो हो लेकिन जिसका कोई फ़ायदा ना हो और आपके सेहत पर बुरा असर डालता हो। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए केतु महाराज का गोचर आपके पारिवारिक भाव में आया है, आपके कुटुंब स्थान में आया है, आपके भोग स्थान में आया है। इससे होगा क्या? इससे निर्णय लेने में दिक्कत आएगी। आप जो भी डिसीजन मेकिंग आपकी है उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। जो इम्पॉर्टेंट आपको टास्क करनी थी, निर्णय लेने थे, वो गलत हो सकते हैं। आपको मतिभ्रम हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो थोड़ा डिले कर दे,
डिसीजन मेकिंग, या किसी समझदार व्यक्ति से राय लेके कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले, जैसे कार्य बदलना हो, घर बदलना हो, कहीं इन्वेस्ट करना हो, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो सोच समझ कर ही निर्णय लें। इसके अलावा ये समय अच्छा है आपके जीवन साथी के लिए। अगर उसकी उन्नति की बात कहीं अटक रही थी या वो प्रयास कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में आगे वो ग्रो कैसे कर पाएँ, तो इस अवधि में उनकी ग्रोथ दिखती है। इतना ही नहीं, आपके जीवन में भी उनका जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो महत्ता है, आदर है, वो बढ़ने वाला है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता हो सकती है, उसका ध्यान रखें कि जिस तरह की कुंडली है, चतुर्थ भाव में केतु राहु का आना, माँ से छठे भाव में शनि का स्वराशि का हो जाना, ये इंडिकेट करता है कि अगर उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव चल रहा था ऑलरेडी, तो आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर नहीं भी है तो मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह इसका ध्यान रखें कि उनके पास पूरी रहे। अब आगे बात करते हैं, जानते हैं कर्क लग्न के लिए आने वाला समय किस प्रकार का है। कर्क लग्न में तीसरे भाव में केतु का गोचर आया, जिसे शुभ माना जाता है। राहु नवम में है और अष्टम भाव में शनि महाराज स्वराशि के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में उन्नति और आप प्रयास ज़्यादा करेंगे और तब सफलता प्राप्त करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि काम तो बनता दिख रहा है, इस बात की तो अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात यह है कि प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे। आप सोचें कि प्लेट में रखकर चीज़ मिल रही है तो नहीं मिल रही है, आपको कोशिश करनी पड़ रही है, किसी से बात करनी पड़ रही है, लड़ना पड़ रहा है, अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, उसके बाद जाके आपको ये उन्नति मिलती दिखती है। आगे देखते हैं, परीक्षा में सफलता के योग हैं। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन्नति होने के योग हैं। ये परीक्षा नौकरी से संबंधित भी हो सकती है, ये परीक्षा एग्ज़ाम रिलेटेड भी हो सकती है। हायर स्टडीज़ के लिए दोनों जगह ये लाभदायक है। मुझे याद आया, पिछली वीडियो में एक मैसेज आया था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सर बच्चों के बारे में आपने बात नहीं की, आपके जो अधिकतर आपने जो पॉइंट बताए हैं, जो बुलेट पॉइंट रखे हैं, वो मोस्टली अडल्ट्स के लिए हैं, वयस्क के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो उस समय फोकस मेरा वहाँ पर रहा, पर प्रयास करूँगा कि आने वाले वीडियो में ये गलती ना हो, बच्चों के लिए भी स्पेशली बात की जाए कि उनका आने वाला समय कैसा है। इसके बाद ड्राइव ध्यान से करें। जब तीसरे भाव में केतु का गोचर हो, अष्टम में शनि का, उस अवधि में हम कहते हैं कि अगर आप कोई वाहन चला रहे हैं या आप अगर रूटीन में वाहन चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाएं, बेहतर रहेगा। अगर आप अपने वाहन में जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उनकी तस्वीर रख सकें, मंदिर ले जाके पूजा करवा सकें, तो एक बार ज़रूर करवा लीजिएगा, फ़ायदा रहेगा। इस अवधि में वाहन को चोट लगने की संभावना और वाहन के द्वारा आपको चोट लगने की संभावना प्रबल हो जाती है। ये तब और प्रबल हो जाएगा जब चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में हो, कन्या राशि में हो, वृषभ में हो, तो ये कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा ध्यान देने वाला हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को हटा दिया जाए तो परीक्षा में सफलता के लिए मैंने बात की ही आपसे, वो तब और बढ़ जाती है जब आपका बृहस्पति पंचम भाव में विराजित हो, लगन में उच्च का बैठा हो, या आपकी कुंडली में मेष राशि में हो, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं, सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न में केतु धन भाव में आया है, राहु निधन या मृत्यु के भाव में, और सप्तम भाव में शनि महाराज का गोचर है जो स्वराशि का हो गया है। इस गोचर को हम कैसे देखें, तो ये समय आपके लिए पढ़ाई के लिए शुभ है, आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अगर विद्यार्थी हैं तो बहुत लाभ का समय है। इस समय जितना ज़्यादा फोकस करके पढ़ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, करिए, बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, वो रिज़ल्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। इसके अलावा नेत्रों का ध्यान रखें, दूसरा भाव नेत्रों का है, वहाँ केतु का गोचर, राहु की पंचम दृष्टि सेकंड हाउस पर है। दोनों ही कंडीशन ये दिखाती है कि अगर पत्रिका में मरकरी ऑलरेडी, बुध अगर पीड़ित है जन्म कुंडली में, तो इस अवधि में नेत्रों में कोई विकार या चश्मा लग सकता है, ऐसा कुछ होने की संभावना है। तो थोड़ा नेत्रों का ध्यान रखें, और अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो उसको कम करने का प्रयास करें। इसके बाद अगर हम बात करें स्थिरता की, आर्थिक स्थिरता की, ये सिंह लग्न में चाहे राहु आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो या केतु, दोनों में ही इक्वली अप्लाई होता है कि आपको फ्लक्चुएशन फेस करनी पड़ सकती है।
ऐसे में जो व्यापारी वर्ग है, जिनके काम में वैसे ही उतार चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा रहता है, उनके केस में वो फील कर पाएंगे कि जो पैसे का फ़्लो है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों में ही रुकावटें आ रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको परेशान नहीं करेगी। यदि आपकी पत्रिका में लग्नाधिपति द्वादश भाव में है, व्यय भाव में है, या भाग्य स्थान में बैठा है, या आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में है, तो ये समस्या जो आर्थिक अस्थिरता की बात की और कम हो जाती है। इसका ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करेंगे और कन्या लग्न के बारे में जानेंगे कि कन्या लग्न पर आने वाला समय कैसा है। कन्या लग्न घर बनने के योग हैं। अगर मैं चौथे भाव पर ध्यान दूं तो वहाँ उसका स्वामी बृहस्पति बनता है, जो अभी उसका गोचर है और आने वाले टाइम में जो उसका गोचर है, दोनों ये इंडिकेट करते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे थे, बड़े दिनों से सोचा होता है कि घर बदल लेते हैं, घर बना लेते हैं, तो इस अवधि में उसको आप बनाने का प्रयास करेंगे तो भाग्य विधि आपका साथ देगी, काम थोड़ा आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग हैं। अगर मैं थोड़ा और इसको जोड़ूं तो मुझे ये नज़र आता है कि इस अवधि में ऐसा हो सकता है कि आप कोई पैतृक संपत्ति बेचकर उसका पैसा नए घर में लगाएं, या अपने माता पिता सास ससुर से थोड़ी हेल्प लेकर घर बनाएं। दोनों ही कंडीशन में घर बनने के योग दिखते हैं और पैतृक संपत्ति मिलने के योगों को भी बल मिलता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं, जिस तरह से लगन में केतु हो, केतु एक ऐसा ग्रह है जो कहते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता उसमें कंपेयर टू अदर प्लैनेट थोड़ा कम होती है, और वो भी लगन में द्विपाद राशि में, कन्या राशि में यदि हो तो ये थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि भी है। ऐसे में असमंजस की स्थिति, वो एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, व्हाट यू शुड नॉट डू, इन चीज़ों में लेकर कन्फ्यूज़न रहेगी, असमंजस की स्थिति रहेगी। तो इसका आप दिमाग में बात ध्यान रखिएगा और निर्णय लेने से पहले किसी समझदार व्यक्ति से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तुला लग्न की। यदि आपका तुला लग्न है तो केतु द्वादश भाव में आए हैं। शनि महाराज आपके योग कारक ग्रह होकर ऑलरेडी पंचम भाव में चल रहे हैं। छठे में राहु है। अगर आपने वो राहु के वाला वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें काफ़ी तारीफ़ की है कि तुला लगन के लिए आने वाली अवधि बहुत अच्छी है। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदे की है, अगर आपके लिए केतु महत्वपूर्ण है तो भी। सबसे पहले स्थान परिवर्तन के योग बनाता है, ये दिखाता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की संभावनाओं को बल मिलेगा। तो और मुख्यतः काम बदलने की वजह से या काम की वजह से। इसके बाद शौक़ पूरा करने का समय ये अच्छा है। अगर आपको कोई ऐसा शौक़ है जो आपको लगता है कि टाइम नहीं मिल पा रहा था उसके लिए, काम पे ज़्यादा ध्यान था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इस अवधि में आप अपने काम पर फोकस जितना करते हैं उतना ही करें। फोकस करें कि आपके शौक़ पूरे हो रहे हैं कि नहीं। अगर शौक़ अच्छे हैं, चाहे वो ज्योतिष का हो, अध्यात्म का हो, खेल कूद का हो, यदि इस अवधि में वहाँ फोकस करेंगे तो परिणाम ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे जीवन साथी के उन्नति के योग दिखते हैं इस अवधि में। अगर जिस तरह से कुंडली में केतु सप्तम भाव से छठे में आया है और वो भी कन्या राशि का होकर, ये दिखाता है कि आपके जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग हैं। अगर आपका ये चार्ट तुला लगन की जो महिला है तो ये योग और बढ़ जाएंगे, क्योंकि मंगल पुरुष को इंडिकेट करता है और सप्तम भाव में मेष राशि है। तो जिन महिलाओं का भी तुला लगन है और अगर केतु की महादशा चल रही है या केतु के साथ संबंधित ग्रह की दशा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनके जीवन साथी की आर्थिक उन्नति इस अवधि में हो और उनको कार्य क्षेत्र में भी फ़ायदा पहुँचे। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। अगर वृश्चिक लगन है तो लाभ भाव में केतु का गोचर आया है, जिससे लाभदायक माना जाता है। इसका क्या परिणाम है? इसका परिणाम ये है कि आर्थिक रूप से उन्नति के आपके योग बनते हैं, पैसे के आगमन की संभावनाओं को बल मिलता है। इसके अलावा कोर्ट केस अगर कोई आपका चल रहा था, किसी तरह का विवाद चल रहा था जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो अब वो सॉल्यूशन आपके फेवर में आएगा, वो परिणाम आपके फेवर में जाएगा, आपको लाभ होगा उससे। उसके कॉम्बिनेशन बनते हैं, आर्थिक उन्नति के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी है। अब थोड़ा एक ऐसी बात भी कर लेते हैं जो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो क्या है? वो है नौकरी में बदलाव, और वो भी बदलाव किसी
परेशानी की वजह से या कहिए कि थोड़ा दबाव की वजह से, ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा लगे कि भैया अभी यहाँ पे और दाना पानी लग नहीं रहा है लिखा हुआ, और हम खुद बदल दें, या सामने से हमारे पास क्या कहे रिएक्शन ऐसे आने लगे कि पता लग जाए कि अब काम बदलने का समय है, तो रेडी रहिएगा। अगर कोई जॉब वगैरह या इंटरव्यू वगैरह आप ऑलरेडी देते जा रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर बात बन सकती है और मतलब काम बदलने के योग बनते हैं। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये अगर व्यापारी की कुंडली में हो तो क्या होगा? अगर व्यापारी की कुंडली में, देखिए काम तो उसमें बदलना थोड़ा आसान नहीं होता है, क्योंकि सारा सेटअप लगा होता है, सब कुछ होता है। पर कोई नई मशीन लगना, कोई पुरानी मशीन के बदले कहीं लोन लेके इस काम को बढ़ाना, पार्टीज़ के साथ नहीं बनना, फिर नई पार्टी के पास माल जाना, इस तरह के चेंजेस को ये इंडिकेट करता है। क्योंकि ज़्यादातर जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो हमने देखा है कि व्यापारी वर्ग ये कह रहा होता है कि ए पार्टी के पास मान लीजिए मेरा 70% काम होता था और बी सी के पास बाकी 15-20%। लेकिन जब से ये टाइम आया है तो वो 70 वाला तो वो चला गया, लेकिन और ऐसे कोई एक दो मिल गए जिनकी वजह से गुजारा चल रहा है या काम आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह की योग बनते हैं जब हम कहते हैं चेंज ऑफ जॉब। और अगर वो व्यापारी की कुंडली हो तो उसमें लाइन थोड़ी बदल जाती है। वो वैसे भी इंडिविजुअल चार्ट पे मैटर करता है, व्यक्ति की अपनी कुंडली में क्या लिखा है। ऐसे ये कमेंट भी आया था पिछले वीडियो में, मुझे याद आया कि उस वीडियो के दौरान मैंने कहा था कि अगर कुंडली में योग हो तो ये गोचर सहायता देकर उसको क्रियान्वित करता है। अगर आपकी पत्रिका में कुछ इस तरह के योग नहीं है, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देने को मना कर रही है या नहीं दिखा रही है, तो गोचर कितने ही आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप गोचर को ऐसे समझिए जैसे वेदर है, जलवायु है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, अगर कोई उपजाऊ ज़मीन में दबा बीज है तो उसको मिलेगा। अगर बीज ही नहीं है या वो जो जलवायु परिवर्तन जिस क्षेत्र में हो रही है वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी ही नहीं है, तो फिर उसका इतना ज़्यादा खास कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, धनु की बात करते हैं। धनु लगन में दशम भाव में केतु का गोचर है, तीसरे भाव में शनि का गोचर है। ये व्यवसाय में संतोष की भावना को बढ़ाता है कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, अच्छे से आप टाइम निकालिए और बहुत ज़्यादा बदलाव की ना सोचें। समझिएगा, आपके काल पुरुष के छठे राशि में केतु आया है, आपके कर्म भाव में केतु आया है, और शनि महाराज आपके दशम भाव से छठे में गोचर कर रहे हैं। ये सब छठा जो आ रहा है, इसका अर्थ यही है कि इस अवधि में कार्य क्षेत्र में संतोष रखने पर आपको लाभ रहेगा। आप बहुत ज़्यादा उछल कूद करके बदलने की कि अभी यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, कहीं कुछ और ट्राई करते हैं, अगर गुजारा हो रहा है, बेरेबल सिचुएशन है, तो यू शुड कंटिन्यू वेर एवर यू आर, अच्छा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा बदलाव के लिए जाएंगे तो आने वाले 1.25-1.5 साल परेशान हो सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद संतान प्राप्ति के योग हैं। इस अवधि में फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी सोचा हुआ था तो इस अवधि में कंसेप्शन के चांसेस, कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच आप रख सकते हैं। और बच्चों को भी, अगर आपके ऑलरेडी बच्चे बड़े हो चुके हैं तो उनके लिए भी ये समय लाभदायक है। उनकी ग्रोथ पहले के मुकाबले और बेहतर होने वाली है। ये तब और ज़्यादा हो जाएगा जब मंगल महाराज या तो इस कुंडली में लगन में विराजित हो या द्वादश में विराजित हो या इवन नीच के बैठे हों। तो इस अवधि में, जो अवधि मैंने अभी आने वाले 1.5 साल की बताई, इसमें आपको उनकी ग्रोथ के चांसेस और बढ़ते दिखेंगे। सेहत के लिए और आपकी सेहत के लिए शुभ समय है। कोई ऐसी अगर परेशानी या कोई व्याधि तंग कर रही थी, हालांकि धनु वाले बीमार कम पड़ते हैं। धनु एक ऊर्जा देने वाला साइन है, औरों को भी अच्छा रखता है, वातावरण ऐसे बना के रखता है कि सभी खुश रहें। लेकिन इनकेस अगर कोई व्याधि या कोई रोग चल रहा था तो आप देखेंगे इस अवधि में वो रोग कट जाएगा, कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। अब आते हैं हम मकर लगन पर। मकर लगन के लिए केतु महाराज भाग्य स्थान में आए हैं और लग्नाधिपति शनि धन भाव में गोचर कर रहे हैं। वहाँ से वो लाभ भाव को देख रहे हैं। इस अवधि में क्या हो सकता है? सबसे पहले तो खर्चे बढ़ने के योग हैं। आपके जो ऑलरेडी एक्सपेंसेस थे वो थोड़े और हाई हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिए, खर्चों को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें।
और एक इसके लिए उपाय भी रहेगा कि अगर कहीं दान धर्म कर सकते हैं, कोई वृद्धाश्रम में या अन्न आश्रम में जहाँ पर अन्न का प्रयोग होता हो, मध्य भारत में बहुत जगह पर अन्न क्षेत्र खुले होते हैं, उत्तर भारत में भी हैं, तो वहाँ दान कीजिए। एक बढ़िया रेमेडी है इस अवधि में करने की। उसका कारण क्या है? कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है, वहाँ केतु का विराजित होना, द्वादश से दशम में जाना और शनि का द्वादश से तीसरे जाना, ये इंडिकेट करता है कि खर्चे बढ़ सकते हैं। और अगर किसी को खिला देंगे, अन्न का दान कर देंगे, तो इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। आगे भाग्य में उतार चढ़ाव के योग है। जो काम ऐसा लगता है कि सीधे सीधे बन जाने चाहिए, अब रुक रुक के बनेंगे, उसकी संभावना बनती है। अगर आपका भाग्याधिपति बुध जन्म कुंडली में लाभ स्थान में है, सुख भाव में है, या फिर कुंडली के द्वादश भाव में है, तो इसकी संभावना जो अभी मैंने भाग्य में उतार चढ़ाव की कही वो थोड़ी कम हो जाएगी। और स्थानों पर यदि मंगल विराजित, बुध विराजित है, तो ये परेशानी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा वाहन खरीदने के योग हैं। यदि आप प्लान कर रहे थे कि कहीं कुछ व्हीकल लेना है या नई गाड़ी के लिए सोच रहे हैं, किसी भी तरह का कोई नया वाहन हो, तो उसके लिए समय अच्छा है। इस टाइम अगर आप प्लान करते हैं तो व्हीकल अच्छा मिलने के योग है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न में लग्नाधिपति लग्न में विराजित है, धन भाव में राहु है और अष्टम भाव में, आयु भाव में केतु का गोचर आया है। लग्न में शनि का गोचर होना ये एक अच्छा द्योतक है ओवरऑल हेल्थ के लिए। और अष्टम में केतु का होना आध्यात्म में रुचि को बढ़ाता है। तो अध्यात्म के लिहाज से तो अच्छा है, मंत्र साधना के लिए अच्छा है, ज्योतिष के लिए अच्छा है। इस समय नई योजनाएं बनाने का समय है। ध्यान से सुनिएगा और शब्द समझिएगा। नई योजनाएं बनाने का समय है, उन्हें क्रियान्वित करने का नहीं। अब अगली लाइन आप पढ़ लीजिए। अचानक निर्णय लेने से बचें। जो ऑलरेडी प्लान थे उनको आप एग्जीक्यूट कीजिए। आप सोच के बैठे थे कि आने वाले 2023 में मुझे ये करना है, 2024 में मैं ये स्टार्ट कर दूंगा, और आप पहले ऑलरेडी उसकी तैयारी कर चुके हैं, तो कोई परेशानी नहीं, यू शुड गो अहेड। पर अगर आप इस अवधि में, आप कब से, 30 अक्टूबर के बाद से नई योजनाएं बना लीजिए। कोई नया बड़ा निर्णय अचानक से नहीं लेना, वो निर्णय आपके खिलाफ हो सकता है, आपकी सोच के मुताबिक उसका परिणाम ना आए, इसकी संभावना बन सकती है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो बाकी अगर कोई आके नए प्लान बता रहा है कि चले मिल के काम करते हैं, कोई दोस्त आके आपको कह रहा है ये सब्जेक्ट ले लो, इसमें आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, करियर अपॉर्चुनिटी कोई नई दिखा रहा है, देखिए समझिए, पर उस तरफ बहुत ज़्यादा आगे मत बढ़िए, अपना थोड़ा वेट कीजिए इस अवधि में, तो बेहतर रहेगा। कर्ज के साथ उन्नति के योग, बड़ी अजीब लाइन है। अजीब तो नहीं है, व्यापारी वर्ग इस बात से रिलेट कर पाएगा। आप अगर कर पा रहे हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि लोन लेकर काम को बढ़ाना, अगर उसकी संभावना है आपके काम में तो वो करिए, उससे आपको लाभ रहेगा। क्षमा कीजिएगा, उससे आपको लाभ रहेगा यदि इस अवधि में आप उसके लिए जाते हैं तो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि छठे भाव पर अगर मैं ध्यान दूं तो छठे से अष्टम में शनि महाराज चल रहे हैं, राहु की दृष्टि छठे घर पर है और छठे से तीसरे केतु है। अगर हम केतु पे ध्यान दें तो केतु उस भाव से शुभ स्थान पर है। दूसरा कर्म भाव पे ध्यान दें तो वहाँ पर भी जो कुल मिलाकर केतु का प्रभाव है वो शुभ है। तो ऐसे में लोन से कर्म की वृद्धि होने के योग बनते हैं। तो अगर आप लोन लेके कोई नया काम सोच रहे हैं करने का, या नया काम करना चाह रहे थे और पैसे की ज़रूरत इतना कोई मार्केट से लेने की नहीं है, तो भी मैं कहूँगा चाहे 100 रुपये में 10 रुपये मार्केट से ले, 5 रुपये मार्केट से ले, लेकिन कुछ मार्केट या बैंक से अगर लिया जा सकता हो तो ये शुभ रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मीन लग्न की, जहाँ पर सप्तम भाव में केतु आए। सप्तम भाव में केतु का आना इतना शुभ नहीं माना गया कि हम कहें कि बहुत बढ़िया गोचर आ गया और आपको फ़ायदा रहेगा। विशेषकर जीवन साथी से तनाव के योग बनते हैं, और जब जब यहाँ से कोई और ग्रह गुजरेगा तो परिवार के कारण या किसी तीसरे की इंटरफेरेंस के कारण आप दोनों के बीच के तालमेल पर बुरा असर पड़ सकता है। इसको दिमाग में रखिएगा।
इसके अलावा कर्म क्षेत्र में लाभ के योग है, आपकी उन्नति के योग दिखते हैं, आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। बस परिवार की जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं आपको पीड़ित कर सकती है, विशेषकर तब जब आपका लग्नाधिपति सप्तम भाव में ही बैठा हो, कुंडली में, जन्म कुंडली में, या वो कुंभ राशि में विराजित हो या वो मीन राशि में विराजित हो। ऐसी स्थिति में वो जो पर ग्रोथ है करियर की, उस पर ज़्यादा फोकस ना हो के अपने घरेलू टेंशन में आपका समय खराब हो सकता है। आगे बात करते हैं, संतान संबंधित शुभ समाचार मिलने के योग है। संतान नहीं हुई थी तो होने के योग है, अगर हो चुकी है तो उनसे प्राप्ति के योग या उनकी सफलता के योग बढ़ते दिख रहे हैं। अगर विवाह के लायक है आपकी संतान तो विशेषकर उसके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। तो अगर बात बन रही है, कुंडली में योग है, तो हाँ, इस अवधि में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये केतु के गोचर पर आधारित कंटेंट था कि केतु का प्रभाव आपके जीवन पे किस किस प्रकार से पड़ सकता है। आप ज़रूर बताइएगा कि इस कंटेंट को सुनने के बाद आपको नए निर्णय लेने में अगर कुछ आसानी रहे तो वो शेयर कीजिएगा। और परमात्मा करे आने वाला ये समय 1.5 साल आपका बहुत शुभ जाए, भगवान से यही प्रार्थना है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना मत भूलिएगा। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा था कि हमें सर नोटिफिकेशन नहीं मिलती आपके लाइव सेशन की, आपके वीडियो की। तो अब हमने व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप बना दिया है जहाँ पर हर वीडियो से पहले आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि आज इतने बजे वीडियो रिलीज़ होने वाला है, तो जिससे आप लाइव भी अटेंड कर पाएँ, और अगर लाइव है तो अदरवाइज़ आपको एटलीस्ट पता हो ये वीडियो आ चुका है, तो जब आपकी इच्छा हो आप उस अनुसार देख पाएँ। उस ग्रुप का लिंक मैं आपको यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको देखकर आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। कुंडली में कैसे देखें आपको मिलेगा आपका मनपसंद जीवन साथी, इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। जय श्री राम।